हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपने क्लास 12 टर्म 2 मैथ्स का जो सिलेबस है बच्चों इस चैनल के थ्रू पढ़ना भी शुरू कर दिया है और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो रही होगी। अब तक अभी तक हमने आपको जो भी कंटेंट दिया है बच्चों, उसमें हमने इंटीग्रल आपको पूरा कंप्लीट फिनिश किया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, वो भी आपको डिलीवर कर दिया है। आज जो शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 9 है बेटा, और उस 9 का हम लोग पार्ट 1 करेंगे जो कि बेस्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानेंगे कैसी इक्वेशन हमें दिखती है। इस इक्वेशन से रिलेटेड आज के पार्ट में हम लोग बात कर रहे होंगे ऑर्डर क्या होता है इक्वेशन का, डिग्री क्या होता है। तो एक अच्छा सा और छोटा सेशन होगा, छोटा नहीं मार्क्स वाइज छोटा है ये, बट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन बना सकता है ऐसे। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकता है और उसमें से पूछ सकता है इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखेंगे हम लोग। और आपसे हम अब चूंकि आपकी एक्सरसाइज ये पहली है 9.1, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं आपसे कि अपनी बुक लेकर के साथ में बैठिएगा, क्योंकि आप लोग मोस्टली यही बोल रहे होते हो कि हमें बुक के हूबहू क्वेश्चन कराइएगा। तो मैं वैसे ही आपके साथ करने वाला हूं। तो मैं आज आपको आपकी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। तो चलो शुरू करते फिर आज का सेशन। साथ ही साथ आप सबके साथ सेशन को शेयर करिए कि आज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 टॉपिक हमने आपको दे दिए, तीसरा टर्म 2 का टॉपिक है। धीरे धीरे सारा सिलेबस खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, लगभग हम लोग मिड की ओर बढ़ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है बच्चों। अभी तक आपने जो इक्वेशन के फॉर्मेट देखे हैं वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होती थी, जैसे आपने कहा 2x + 3y = 7 हुआ करता था। आपने कुछ ऐसे भी इक्वेशन पढ़ रखी होगी, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, है ना। कुछ इस तरह से इक्वेशन पढ़ी। या एक्स वाई कॉस के अलावा ओवरऑल तो आपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी पढ़ रखी होगी, cos स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर x + 2 cos x। इस तरह से आपने इक्वेशन भी पढ़ी बच्चे। +1 = 0, इनको भी आपने सॉल्व किया है ना। अब जो हम लोग पढ़ रहे होंगे उस इक्वेशन का एक विशेष पैटर्न होगा, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के तौर पे हमें पढ़ना होगा। अब जब भी आपने पढ़ा कभी y = सपोज करो इस तरह से लिखा होता था, कुछ भी लिखा है e⁻x मान लो, इस तरह से लिखा है, और इस इक्वेशन को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट जैसे किया तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx बच्चे मिल जाता है और e⁻x मिल गया। ठीक है, अब चाहो तो इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या रख दो, y की वैल्यू रख दो, क्योंकि e⁻x इसके इक्वल y है। तो आप यहाँ से क्या निकाल रहे होंगे, dy/dx = y हो जाएगा। आप चाहो तो y को इधर लेकर के आ जाओ, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी dy/dx - y = 0। तो एक ये भी बच्चे आपको इक्वेशन मिली है। ये वो इक्वेशन है जिसमें हमने क्या किया, एक गिवन इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन किया है और एक इक्वेशन ऑब्टेन कर रखी है। तो बच्चों जो गिवन इक्वेशन आपकी थी वो ये थी। इस इक्वेशन में x के हम वैल्यू रखते हैं। आपको जनरली यही बताया जाता है कि अगर y = 3x लिखा है कहीं पे, तो y = 3x में x आपका कैसा बच्चे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब x की वैल्यू रख रख कर आप y की वैल्यू निकालते हो, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू मिल रही y की, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x की वैल्यू की। तो ये आपका होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपने इस तरह से चीज़ें पढ़ रखी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। हो सकता है इस तरह से इक्वेशन आपने जानी है। अब जो इक्वेशन बच्चे आपने मिली है उसमें देखो क्या है, dy/dx है, -y है, x इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने इस इक्वेशन से इसको निकाला है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका डेरिवेटिव्स आ रहा होगा, क्या कहा मैंने, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपका डेरिवेटिव्स आ रहा होगा। साथ ही साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट उसमें एक डेरिवेटिव का होना कंपलसरी है। तो मैं इसी इक्वेशन को एक बार और दिखाता हूं, दूसरे तौर पे लिख दूं, इसको नहीं, कोई दूसरी इक्वेशन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं। इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, d²y/dx², d²/dx² + 2xy, ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx, और +y = 0 करो, चलो, या कोई नंबर भी ले सकते हो, +3 = 0, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। तो बच्चों एक हमने आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है दूसरी इक्वेशन का, ये भी बच्चे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव आ रहा है, एक नहीं 2 बार डेरिवेटिव आपने यूज कर ली है। एक बार dy/dx बच्चे यूज किया है और एक बार d2y/dx2 यूज किया है। आपसे इतनी उम्मीद हम करते हैं कि आप dy/dx जानते हो। कब आप मिलता है बच्चे dy/dx, जब आप
y को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, y को x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको d2y अपॉन में dx2 कब मिलता है बच्चे? जब आप दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो। इसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमने दोनों ही तो डेरिवेटिव यूज किए हैं, पहला और दूसरा, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ऑर्डर मैंने बोल दिया है, लेकिन अभी हमें आज की क्लास में ये पढ़ना भी है। तो इस तरह से बच्चे आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही होगी, इस बार डिलीटेड है, इक्वेशन को फॉर्मेट करना, बनाना, इक्वेशन कैसे बनती है बच्चे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे आपकी एक्सरसाइज में, तो वो डिलीट हो चुके हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। बट हमें इक्वेशन दी करके उनको सोल्यूशन करना भी आगे पढ़ना है। वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिया है, उससे रिलेटेड आपको इसमें एक चॉइस भी गिवन है। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आसान टॉपिक, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये सारा डिपेंड कर रहा होता किस पर? इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन पर बेस्ड ये आपका तीसरा टॉपिक है। तो चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं। आपको जो इसमें पढ़ना है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो आप उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अपनी बुक सामने रखिए और उस बुक में आप अपनी पहले एक्सरसाइज को ओपन करिए। तो मैं भी आपको एक्सरसाइज के हिसाब से ही क्वेश्चन करा रहा हूँगा। तो आपसे चलते सीधे एक्सरसाइज पर। आपको 9.1 बच्चे एक्सरसाइज गिवन है, क्योंकि आप ही ने कमेंट में बोला था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सर करा दीजिए। और बच्चों, जब आज हम ये लेक्चर आपको दे रहे हैं तो बहुत हम लोग आगे आपसे चल रहे हैं। आप लोग जैसे बोल रहे होते हो कि सर सिलेबस नहीं हो पाएगा, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम लोग डेट शीट का वेट कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं कि आप पे एक साथ बहुत ज़्यादा वीडियो ना आपको दिए जाएं। हमारी तो ये भी कोशिश है कि आपको 2 वीडियो देने की कोशिश करें क्या एक दिन में, बट धीरे धीरे आप पे दिया जाएगा। जैसे ही डेट शीट आती है, आप पे एकदम से हम प्रेशर नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपको उतना टाइम मिलता जा रहा है, तो क्यों आपको एक साथ इतना प्रेशर हम दें। इसलिए अभी आपको पर डे एक वीडियो ही मिल रहा है। जैसे कुछ ऐसा होता हम 2 वीडियो भी आपको डेली दे रहे होंगे। तो बस शुरू करते हैं। 9.1 आपके ही कोशिश है। 9.1 में जो बच्चे लिखा है, पहले क्वेश्चन हमें उसमें निकालना है क्या? ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर होता क्या है। आपने किसी इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, आपको वो इक्वेशन देखने से पता चल जाता है। जैसे आपने किसी को डेरिवेटिव आपने ऐसे पाया या y डबल डैश पाया। बच्चों, ये भी हम आपको बता दें कि एक बार y डैश का मतलब होता है कि dy dx, यानी आपने उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है। y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, d2y अपॉन dx2, ठीक है ना। अब ऐसे अगर सपोज करो y की पावर कहीं 20 लिखा होता तो हम इस पर 20 डैश लगा रहे होते ना, सॉरी, y की पावर 20 लिखने का मतलब हो गया 20 डैश, ऐसे ना लगाओ ऐसे बहुत दूर तक, इसको सीधे ऐसे लिख दो d20 अपॉन में dx20, है ना। तो ये ज़्यादा अच्छा रहा लिखने के ढंग में, बट फिर भी वो 2-3 तक के लिए डैश तो यूज कर लेता है, 4 के लिए भी डैश को यूज किया गया है। तो अगर डैश लगा के लिख रहा है तब भी आप इसे फर्स्ट एक डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 3 डैश का मतलब है थर्ड ऑर्डर का वो डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन वो दे सकता है। तो चलो अब देखते हैं ऑर्डर हमें कैसे पता करना है। कौन सी डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपको दी गई है उसको देखिएगा और देख करके ये डिसाइड करिए कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। वही सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको क्या बताता है? ऑर्डर बताता है, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, हाँ। तो आप मैक्सिमम ऑर्डर देखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मैक्सिमम का मतलब हो गया जब 2 बार दिया हो, 3 बार भी दिया हो, 4 बार भी दिया हो, तो सबसे ज़्यादा बार कौन बना? 4। तो 4 आपका ऑर्डर होगा। तो चलो देखते हैं कोई क्वेश्चन इसमें जिसमें आपको ऑर्डर पूछा गया हो। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ही लेते हैं। आपकी 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे लिखा है डी की पावर 4y अपॉन में डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ब्रैकेट में डैश इस पर लगा रखा है। कितने बच्चे डैश है आपके सामने? 3 डैश लगे हैं और इक्वल में y यानी कि 0 लिखा हुआ है। अब जरा सोचो, अगर मैं इसको डैश के फॉर्म में कहें तो इसको 4 डैश लगा रहा होता। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है कितनी बार? 4 बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है। तो आप इनमें से मैक्सिमम किसको बोलते हो, 4 को या 3 को? तो मैक्सिमम कितना हो गया बच्चे? 4 हो गया। सो ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे? 4 हो गया। ऑर्डर कितना बच्चे आ गया? 4 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा टर्म एक आता है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन में पूछा है क्या? हाँ, कह रहा है कि डिग्री इफ डिफाइन, क्योंकि डिग्री हर बार डिफाइन हो जरूरी नहीं है। तो डिग्री के बारे में भी जानते हैं, डिग्री कैसे। डिग्री पता करने के लिए कुछ रूल्स हैं बच्चे, उनको जानिए। सबसे पहले तो सभी डेरिवेटिव्स की जो भी पावर आप देख रहे हो वो कैसी हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो,
ऐसा ना हो किसी डेरिवेटिव की पावर 1/2 लगा हो, 1/2 मतलब रूट के अंदर कहीं फंसा हो, 3/2 लगा हो, 5/2 लगा है या माइनस लगा है, वो सारे डेरिवेटिव की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको अगर सॉल्व कर सकते हो किसी तरह से, तो उसकी आप डिग्री को क्या बनाए, पहले पॉजिटिव इंटीजर बनाए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप फंसे ही रहते हो हर बार, तो उस केस में आपका डेरिवेटिव की पावर वो डिग्री जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर आपको कैसा मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है। तो डिग्री कब डिफाइन है बच्चे, जब किसी डेरिवेटिव पे आप पावर कैसी देख रहे होगे, पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम बात करेंगे, बट अभी पहला केस याद रखो कि डिग्री की बात जब भी होगी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए। दूसरा केस क्या है, कभी डी वाई डी एक्स किसी के अंदर फंसा ना पड़ा हो, डी वाई डी एक्स कहो या वाई डैश कहो या डबल डैश कुछ भी हो, है ना, कहीं अंदर फंसा ना पड़ा हो। फंसा ना पड़ा हो इसका मतलब ये होता है कभी ऐसे ना लिखा हो जैसे साइन के अंदर फंसा पड़ा हो, ये पावर में ऐसा हो कि आप उसे लगा ना सको, लॉग में ऐसा हो कि आप हटा ना सको, है ना, हटाने की कोशिश करो लेकिन हटा ना सको। वाई डबल डैश ऐसे सपोज करो आप हटाने की कोशिश करो और उसे हटा ना सको। बट आपके सिलेबस में बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। आप ग्रेजुएशन में जब पढ़ोगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी आप सेमेस्टर में या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, किसी तरह से बीएससी में, तो वहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बुक मिल रही होगी, वहाँ पे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल आता है क्योंकि यहीं से आप स्टार्ट कर रहे होते हैं इसको। तो बच्चों पहला काम ये कि कभी पावर में ना हो, रूट में ना हो, डिवाइड डी एक्स फंसा हो, ना किसी फंक्शन के अंदर पड़ा हो, लॉग या साइन जैसे फंक्शन के अंदर डिवाइड डी एक्स ना पड़ा हो, वहाँ पर भी आपका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इन दोनों केस में डिग्री आपकी नॉट डिफाइन, तो डिग्री क्या होगी बच्चे, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अभी हमने क्या देखा कि ऑर्डर कितना है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ 4 बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, तो ऑर्डर कितना, मैक्सिमम कितना, 3 और 4 में 4 होता, तो ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। अब नाउ बात करते हैं फॉर डिग्री। डिग्री के लिए अगर देखो, हर एक डेरिवेटिव के पास जा करके देखिएगा, हर एक डेरिवेटिव के पास अगर आपको डिग्री मिल रही होगी तो डिग्री वहाँ से मिलेगी मैक्सिमम ऑर्डर पे जो डिग्री लगी हो। मैंने क्या कहा, डिग्री आपको पता कैसे चलेगी बच्चे, डिग्री होती है मैक्सिमम ऑर्डर की डिग्री। डिग्री को क्या बोलोगे, डिग्री हमेशा पता चलती कहाँ से, डिग्री ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर। बट अगर आप किसी की डिग्री लिख रहे हो तो मैक्सिमम ऑर्डर की जो डिग्री है वही उसकी डिग्री होती है। लेकिन डिग्री तभी बता पाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो क्वेश्चन में। कब बता पा रहे होंगे, जब आप ये सारी चीज़ों को अपने क्वेश्चन में इन्वॉल्व ना पाएं। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर डिग्री नॉट डिफाइन होगी, केवल ऑर्डर ही हम लोग बता पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला डेरिवेटिव ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ना ही इस पे कोई ऐसी चीज़ है। अगर ये वाला टर्म देखें तो यहाँ पे y जो लिखा है ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये क्या है, डी क्यूब वाई है बच्चे, अपॉन में डी एक्स क्यूब है, जो कि साइन के अंदर है। इसे हम निकाल भी नहीं पा रहे हैं, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से प्लस माइनस डिवाइड करके किसी तरह से नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ये आपका हट नहीं पा रहा है। आप अगर देखो, आप सॉल्व करने की कोशिश भी करना चाहो तो डिग्री यहाँ पे इतना हो गया। आप इस टर्म को नोट कर लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं ज़रा सॉल्व करने की कोशिश भी करता हूँ, एक बार कोशिश करते हैं। डी की पावर 4 अपॉन डी वाई डी एक्स पावर 4 प्लस, मैंने क्या किया, साइन वाले टर्म को उस तरफ ले गया तो माइनस साइन हो गया, और y ट्रिपल डैश है तो इसको ट्रिपल डैश ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से साइन जरा हटाइए तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, है ना। आप माइनस चाहो तो इसके साथ इधर लगा लो आके, ये माइनस इधर लगा है, अगली बार माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 अपॉन में डी एक्स की पावर 4, और कितना है, साइन y है। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। कोशिश करते हैं कि इस वाले को हम लोग क्या करें, जो डेरिवेटिव है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे साइन फंक्शन जब यहाँ से हटेगा तो इधर साइन इन्वर्स आ जाएगा, तो साइन इन्वर्स आ गया, है ना। और अंदर क्या है, माइनस का डी की पावर 4 y अपॉन में डी एक्स की पावर 4। कोशिश पूरी करी हम लोगों ने हटाने की, कि जो डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब भी लिख सकते हो कि नहीं। तो हमने कोशिश पूरी करी उसे हटाने की। क्या आप उसे हटा पाए, यहाँ से तो ये स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया बच्चे, लेकिन ये वाला डेरिवेटिव तो फंस गया ना साइन इनवर्स के अंदर, है ना। एक से मुसीबत हमारी हटी थी, दूसरे पे मुसीबत आ गई, यानी कि हम किसी भी तरह से डेरिवेटिव को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, किसी फंक्शन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम किसी भी डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा।
डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। तो डिग्री बच्चे होगी इसकी नॉट डिफाइन, तो मैं एनडी लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म में क्या ऐसे आप बोल रहे होंगे, नॉट डिफाइन बोल रहे होंगे। इसीलिए क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए। अगर डिग्री डिफाइन है तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने डिग्री कितनी बताई, डिग्री बच्चे नॉट डिफाइन हो गई, ऑर्डर कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा इस क्वेश्चन के थ्रू मिल चुका है बच्चे। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है वाई डैश प्लस 5y, वाई डैश प्लस 5y, वाई डैश मतलब डी वाई डी एक्स है, ठीक है। डी वाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0। अगर हम देखें कितनी बार इसमें डिफरेंशिएशन किया गया है, वही ऑर्डर है। एक बार डिफरेंशिएशन किया गया तो ऑर्डर 1 है, और एक ही ऑर्डर पे कितनी पावर लगी, तो 1 पावर लगी है। मैक्सिमम ऑर्डर 1 डिग्री का है, उस पर पावर कितनी, 1, तो वो डिग्री भी हो गई बच्चे, डिग्री कितनी, 1। तो इस क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या है, 1 है। चलो अब थोड़ा सा फास्ट जैसे मैंने कहा है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है डी एक्स अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी की पावर में 4 प्लस 3s, और क्या डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ आपसे आप पूछें कि ऑर्डर कितना है, तो आप ये बताइए कितनी बार, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो आप क्या बता रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे 1 बार किया है, यहाँ पे 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चे, 2। ऑर्डर अगर 2 है तो उसी ऑर्डर पे जाइएगा, ऑर्डर अगर 2 है तो बच्चे क्या करना है, उसी ऑर्डर पे आप जाइए और उससे पूछिए कि इसकी डिग्री कितनी है। तो मैक्सिमम ऑर्डर की बच्चे डिग्री कितनी हो गई, मैक्सिमम ऑर्डर है आपका 2, उस पर कितनी पावर लगी, कुछ नहीं, तो 1 लगी है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। आई थिंक अब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गई होंगी। तो इसी तरह से बच्चे हमें 9.1 का में काम करना है। चलो और आगे देखते हैं क्वेश्चन अभी। अब अगर बात करें फोर्थ क्वेश्चन में, लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, पावर कितनी इस पे लगा दी, 2 लगा दी, प्लस कॉस डी वाई अपॉन में डी एक्स और इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि ऑर्डर कितना, तो आप सबसे पहले ऑर्डर में देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार, यहाँ पे 1 बार किया गया है, यहाँ पे 2 बार किया गया है डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर हो गया 2। अब किसी तरह से देखो क्वेश्चन में कोई डी वाई डी एक्स कहीं फंसा तो नहीं है जिसको हम निकाल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स आपका फंसा है। इस टर्म की वजह से इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे, नॉट डिफाइन हो गई, डिग्री कितनी हो गई, नॉट डिफाइन हो गई। बट प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे हमें प्रॉब्लम नहीं थी, सारे फ्री थे। वाई डैश आपका जो डी वाई डी एक्स था फ्री था, किसी फंक्शन के अंदर नहीं था, ठीक है। और सभी की पावर कैसी थी, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि हमें डिग्री तो मिल गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कोई भी डी वाई डी एक्स या डी एस बाई डी टी फंसा नहीं था किसी फंक्शन के अंदर, ये एस है शायद 35 नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो कहीं भी नहीं फंसा हुआ था, इसलिए ऑर्डर और डिग्री यहाँ पे डिफाइन है बच्चे। लेकिन इस बार डिग्री आपको नहीं मिली, नॉट डिफाइन हो गई, ठीक है। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x लिखा हुआ है। आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चे, 1। नहीं, ऑर्डर तो 2 हो गया, ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार हुआ है, सो ऑर्डर इज 2। और उसी मैक्सिमम ऑर्डर पे डिग्री कितनी है, तो बाहर देखो कितनी पावर, कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे, 1। डिग्री 1 एंड ऑर्डर 2, डिग्री 1 एंड ऑर्डर 2। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में जरूर आने चाहिए। तो चलो अगले बढ़ते हैं, सारी एक्सरसाइज खत्म ही कराते हैं आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने कहा था खत्म चाहिए मुझे, बट इस तरह से ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस होगी, बट फिर भी आपकी डिमांड थी इसलिए मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने 7 लिख लिया है, चलो पहले वही लिख लेते हैं। 6 छूट गया है, आपको पता चल चुका होगा, 2y पे डबल डैश है बच्चे, प्लस वाई डैश है इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, तो ये 1 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंस, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया। ऑर्डर कितना, 2 नहीं 3, क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर हो गया 3, ये लो। और उसी तीसरे ऑर्डर पे के बारे में सोचो, सबसे ज़्यादा पावर कितनी लगी है इस पर, कुछ नहीं, तो 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन बच्चे आपको बताए जा रहे हैं, चूँकि आपकी एक्सरसाइज की हैं, बताए क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही सारे हम लोग कर रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर लगा है प्लस वाई डबल डैश क्यूब लगा हुआ है, प्लस वाई डैश पे 4 पावर लगी है, प्लस में क्या है, वाई की पावर 5 लिखा है। अच्छा है,
बच्चों क्वेश्चन 6 अगर आपको समझ में आ चुका है तो जाके कमेंट हमें करके बताइए क्वेश्चन 6 में ऑर्डर और डिग्री कितनी है। ठीक है, आप अभी पॉज करिए वीडियो को और अच्छे ढंग से आप क्या करें, हमें इसका कमेंट करके बताएं कितना ऑर्डर है कितनी डिग्री। बाकी अब आप देखते हैं ऑर्डर कैसे पता चलता है, मैक्सिमम कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया है, डिग्री किससे पता चलती है, उसी मैक्सिमम ऑर्डर पे कितनी डिग्री लगी रखी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार आपने डिफरेंशिएशन कितनी बार किया, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे हुआ ही नहीं, वाई है ओनली। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ तो ऑर्डर हो गया 3। उसी ऑर्डर पे यहाँ मत देखो, अब यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 4 डिग्री, यहाँ पे 5, ऐसा नहीं कि आप इस पे चले जाओ, डिग्री इसकी बता दो ऑर्डर यहाँ से बता दो, नहीं। मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म ही होता है जो हमें डिग्री बताता है, मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म ही होता है जो हमें डिग्री बताता है। तो बच्चे डिग्री कितनी हो गई, वाई ट्रिपल डैश है उस पर डिग्री कितनी 2 है, तो डिग्री होगी बच्चे 2। ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं है जो फंसा पड़ा हो किसी साइन के अंदर, लॉग के अंदर, पावर में किसी के, या उस पर नेगेटिव पावर हो जिसकी वजह से हम डिग्री को नॉट डिफाइन बोल दें। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, सारे आसान क्वेश्चन है। 9.1 आपकी अभी फिनिश हो जा रही है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली डिग्री पूछी गई है। डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच्चे 3 है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इस तरह से आपको दिया है। बच्चों अगर हम आपसे ये पूछें कि डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है, तो आप उसमें से क्या क्या बता सकते हो वो देखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए ऑर्डर कितना, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार है ना, 2 बार है। तो बच्चे इसका ऑर्डर तो 2 हो जाता, ऑर्डर तो इसका 2 ही होता। बट डिग्री की जैसे बात आपसे करें तो हमने आपको बता रखा है कि कहीं कोई फंसा पड़ा तो नहीं, यहाँ पे ये वाला फ्री है, ये फ्री, ये फ्री, इस वाले की वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इसकी डिग्री कैसी होगी बच्चे, नॉट डिफाइन हो गई। इसकी डिग्री कितनी होगी, नॉट डिफाइन, हम बता ही नहीं सकते डिग्री कितनी है, क्योंकि आप सोल्यूशन जब इसका कर रहे होगे तो पता चलेगा वो हटेगा ही नहीं, है ना, वो अपने आप फंस जाएगा, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे, नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 11 नंबर था। आते हैं लास्ट में 12 पे। ट्वेल्व में लिखा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस से बच्चे माइनस का 3 डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस वाई इक्वल टू 0। आपसे केवल ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार हुआ, तो इसका ऑर्डर हो गया बच्चे 2। और डिग्री के बारे में क्या सोच रहे हो, डिग्री आपको मिल जाएगी, डिग्री सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उस पर कितनी डिग्री है बच्चे 1। ये 2x स्क्वायर प्लस है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, हाँ ये 2x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चे 1 हो जाएगी। हालांकि पूछा नहीं इसने, केवल ऑर्डर पूछा है, ऑब्जेक्टिव टाइप था। और आज ऑब्जेक्टिव से याद आया कि आपकी जो एग्ज़ाम है इस बार उसमें ऑब्जेक्टिव का हटा दिया गया है ना, तो वहाँ से आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऑर्डर डिग्री पूछेगा तो दोनों पूछेगा, तब जाके एक नंबर आपको 2 नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे 9.1 थी। बट मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें और दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि 9.22 आर्टिकल करके जो लिखा है आप उसे भी जरूर पढ़ लें, 9.22 आर्टिकल जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, एक 10 लिखा है और एक 11 लिखा है। पेज नंबर हमारे जो इसमें खुल रहा है पीडीएफ के फॉर्म में बच्चे, उसमें 381, पेज नंबर 381 पर है, इस तरह से लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर 9, 10 और 11, वहाँ पे भी आपको यही पूछ रहा है कि सबकी ऑर्डर और डिग्री कितनी है। तो जो इक्वेशन नंबर 9 है उसमें डी क्यू वाई लिखा हुआ है प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया, 2 बार किया है, उसी 2 पे पावर 2 लगी है ना, नहीं 3 बार है, सॉरी 9 में 3 बार है। तो 9 को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग शायद डायरेक्ट बैठे हों वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे बोल चुका हूँ कि आप डायरेक्ट ना देखें, एनसीईआरटी की बुक ले करके बैठिएगा। और पेज नंबर मैंने सामने लिख दिया 381 मेरे अकॉर्डिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज से पहले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से 9.1 शुरू होती है उससे ठीक पहले इस तरह से लिखा गया है। और पावर कितनी बच्चे इस पे लगी है, 2 लगी है, माइनस का dy dx है।
प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है 3 बार, तो डिग्री नहीं, ऑर्डर पहले पता करो, हमेशा ऑर्डर पहले पता करना। ऑर्डर कितना 3। अब इसी पर देखो डिग्री कितनी है, तो डिग्री इस पर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ओनली 1 ही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री ऑर्डर आपके सामने मैंने लिख दिया है। वहाँ पे पीछे इस तरह से लिखा है इक्वेशन नंबर ऐसे 9 है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 मेंशन किया है, और उसके नीचे 10 है और 11 भी है। तो आप जब 10 पे देख रहे होगे, 10 के बारे में ज़रा सोचो, ऑर्डर कितना है 1 है बच्चे, और उसी पे डिग्री कितनी लगा रखी है, उसी पे डिग्री लगी है 2। तो ये हो गया 9 के लिए, इक्वेशन 9 जो लिखी है उसके लिए, क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन 9। अगर 10 की मैं बात करूं, इक्वेशन 10 पेज नंबर कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 381 पे। वहाँ पे लिखा है डी वाई डी एक्स बच्चे लिखा है, प्लस साइन डी वाई डी एक्स लिखा है। ज़रा सोचो, क्या आप साइन से बच्चे इसको निकाल पाओगे बाहर, नहीं निकाल पाओगे, तो कौन सी चीज़ नॉट डिफाइन हो जाएगी आपका, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, सबसे ज़्यादा बार, वो 1 बार ही किया है, यहाँ से भी 1 बार किया है। डिग्री कितनी हो गई, नॉट डिफाइन। रीजन क्या, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे क्या है, फंसा पड़ा है आपका एक डेरिवेटिव। अगर कहीं भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर ऐसे फंसा पड़ा जिसे हम नहीं बाहर निकाल पा रहे होते हैं, तो उस केस में उसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म करके दी है। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे, ईमानदारी से सब बरतिए अपने साथ, आप ही का फ्यूचर है। और जुड़े रहिए बच्चों इस चैनल पे, हम आपको अगला पार्ट रिकॉर्ड करके दे रहे होंगे। इससे आपको बस छोटा सा क्वेश्चन मिल सकता है 2 नंबर का। ठीक है, तो चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक के लिए।